18 मई 2022 की वो खौफनाक रात थी दिल्ली की छतरपुर पहाड़ी में, जब 28 साल के आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी 27 साल की लिव इन गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर का गला घोंट कर मार डाला। फिर चाकू और आरी से उसके पूरे शरीर को ठंडे खून में 35 टुकड़ों में काट डाला, चेहरा जला दिया ताकि कोई पहचान न हो सके। और अगले 18 दिनों तक हर रात 2 बजे जंगल में एक एक टुकड़ा फेंकता रहा, जबकि बाकी पार्ट्स 300 लीटर के फ्रिज में रखे हुए थे, जहां से वो रोज दूध और खाना निकालता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप रात को घर लौटते हैं, आपका पार्टनर आपको गले लगाता है, मुस्कुराता है, और आप सोचते हैं कि ये इंसान मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ, मेरा भरोसा, मेरा प्यार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्यार के नाम पर एक लड़की ने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, और उसी प्यार ने उसे 35 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रख दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शादी की बात कर रही थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये 2022 की वो सच्ची घटना है जो दिल्ली की छतरपुर पहाड़ी में हुई, जहां एक 27 साल की लड़की श्रद्धा वालकर का नाम था और उसका कातिल था उसका ही लिव इन बॉयफ्रेंड आफताब अमीन पूनावाला, जो उसे गला घोंटकर मार डाला, फिर चाकू और आरी से उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया, चेहरा जलाया ताकि पहचान ना हो, और 18 दिनों तक हर रात 2 बजे फेंकता रहा। अगर आप भी किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये स्टोरी अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये बिट्रेयल की वो गहराई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या मेरा पार्टनर भी कभी ऐसा कर सकता है? क्या मेरा ट्रस्ट भी टूट सकता है? क्या प्यार के नाम पर इतना खौफनाक सच छिपा हो सकता है? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है ट्रस्ट। हम सब सोचते हैं कि जो मेरे साथ है वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन श्रद्धा ने भी यही सोचा था, और नतीजा ये हुआ कि उसकी लाश के टुकड़े 300 लीटर के फ्रिज में 18 दिन तक रखे रहे, जबकि बाहर दुनिया नॉर्मल चल रही थी। आज द फैक्ट डॉक में हम आपको वो पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपके दिल में डर पैदा कर देगी, जो आपको याद दिलाएगी कि प्यार में कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही इंसान होता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो डरावनी कहानी जो पूरे देश को हिला गई, जो आज भी लोगों के मन में सवाल छोड़ गई है कि क्या न्याय मिलेगा, क्या आफताब को सजा मिलेगी, और क्या ऐसी घटनाएं कभी रुकेंगी। श्रद्धा वालकर का जन्म 1995 में महाराष्ट्र के वसई पालघर में हुआ था। पिता विकास वालकर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे। मां सुमन और भाई श्रीजय के साथ वो एक खुशहाल परिवार में पली बढ़ी। लेकिन 2018 में उसने फैसला किया कि अब इंडिपेंडेंट बनना है। वो मुंबई चली गई, मालाड में एक एमएनसी कॉल सेंटर में जॉब ज्वाइन की, और वहीं काम करता था आफताब, 28 साल का ट्रेंड शेफ, इंस्टाग्राम पर 28,000 फॉलोअर्स। दोनों एक ही ऑफिस में थे, बम्बल डेटिंग ऐप पर मिले। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। 8 से 9 महीने में प्यार हो गया। 2019 में दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। मालाड में किराए का घर लिया। श्रद्धा ने मां को बताया। मां खुश थी, लेकिन पिता ने विरोध किया क्योंकि आफताब मुस्लिम था। रिलेशन इंटरफेथ था, परिवार से दूरी बढ़ गई। मां की मौत के बाद 2020 में श्रद्धा वापस आई, रस्में निभाई, फिर आफताब के पास लौट गई। लेकिन दोस्तों और परिवार को पता था कि आफताब श्रद्धा को मारता पीटता था। फिर भी वो छोड़ नहीं पाई, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में एक चीज होती है, सिंक कॉस्ट फॉल्सी। हम जो निवेश कर चुके हैं उसे छोड़ने से डरते हैं। श्रद्धा ने अपना परिवार, अपनी जिंदगी निवेश कर दी थी, और अब छोड़ना मुश्किल लग रहा था। 2022 की शुरुआत में दोनों ने दिल्ली शिफ्ट करने का प्लान बनाया, बेहतर जॉब और नई शुरुआत के चक्कर में। 8 मई 2022 को मुंबई से दिल्ली पहुंचे, पहले होटल, फिर दोस्त के घर। आखिरकार छतरपुर पहाड़ी में D93/1 फ्लैट लिया। लेकिन प्यार के पीछे छिपा था जहर। झगड़े बढ़ने लगे, शादी की डिमांड, पैसे के मुद्दे, मारपीट। लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अगले भाग में हम बताएंगे वो रात जब सब कुछ बदल गया। दोस्तों, 8 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब मुंबई से दिल्ली पहुंच गए थे। पहले कुछ दिन होटल और दोस्त के घर में गुजरे, फिर 15 मई 2022 को उन्होंने छतरपुर पहाड़ी में D93/1 नाम का किराए का फ्लैट ले लिया। शुरू के कुछ दिन तो ठीक लग रहे थे, दोनों नया घर सजाने में लगे थे, नई जिंदगी की उम्मीदें बांध रहे थे। लेकिन जल्द ही पुराना जहर फिर से उभर आया। प्यार की जगह झगड़ों ने ले ली। श्रद्धा शादी की बात बार बार उठाती। वो कहती कि अब हमारा रिश्ता कागज पर भी लिखा जाए। आफताब हर बार टाल जाता। पैसे को लेकर तनाव बढ़ने लगा।
आफताब की दूसरी लड़कियों से बातचीत का मुद्दा भी बार बार उठता। धीरे धीरे ये झगड़े शारीरिक मारपीट में बदल गए। आफताब का गुस्सा चरम पर पहुंचने लगा। वो श्रद्धा को थप्पड़ मारता, उसे घसीटता, चीख चीख कर गालियां देता। श्रद्धा अपने दोस्तों को फोन करके रो रो कर बताती कि वो डर गई है। एक बार तो उसने अपने दोस्त लक्ष्मण को फोन किया और कहा कि